क्षेत्र शिरडी में इन महत्वपूर्ण स्थानों में समाधि मंदिर का बड़ा महत्व है। यहाँ 1914 में समाधि मंदिर यहाँ नहीं था, उसकी जगह एक बगीचा था, जिस बगीचे को बाबा स्वतः सींचते थे, देखभाल करते थे, पौधों को लगाते थे। उसके बाद में नागपुर के प्रसिद्ध लक्षाधिपति गोपाल राव बूटी को बाबा ने आदेश दिया 1914 में कि यहाँ बाड़ा बनाएं। तो वो बाड़ा बनकर तैयार हो गई 1918 में। तो 1918 मंगलवार 15 अक्टूबर से पहले ही बाबा बड़े अस्वस्थ हो गए। उसके बाद में बाबा ने मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 में समाधि ले लिया। समाधि लिया बाबा ने द्वारका माई मस्जिद में, क्योंकि बाबा के अंतिम वाक्य थे, मुझे दगड़ीवाड़ा ले चलो। और बाबा के समाधि के उपरांत ये निश्चय नहीं हो रहा था कि वो मुसलमान थे या हिंदू थे। मुसलमान अपना पीर बताते थे, हिंदू लोग अपने ईश्वरीय अवतार बताते थे। तो कोपरगांव का मामलतदार आके मतदान किया। हिंदुओं की संख्या अधिक होने के कारण बाबा के पावन पवित्र पार्थिव शरीर को हिंदुओं को दे दिया गया। अब बाबा के अंतिम इच्छानुसार बाबा के पावन समाधि मंदिर में बना दी गई। 1918 में मंगलवार 15 अक्टूबर को दशहरा के उपरांत लगभग 2-2:30 बजे जब एकादशी प्रारंभ हो चुकी थी, तभी बाबा ने अपने अंतिम सांस द्वारका माई में छोड़ा। और बाबा की इच्छानुसार तो बाबा के दिव्य पवित्र पार्थिव शरीर का स्थान समाधि मंदिर गोपाल राव बूटी मंदिर में दे दिया गया, जहां आज असंख्य लोग विश्व के कोने कोने से आकर बाबा की कृपा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। बाबा की समाधि लेने के उपरांत भी यहाँ काफी लीलाएं, काफी चमत्कार हुई हैं। जब बालाजी पिलाजी गुरु तात्या पाटिल आदि समाधि के ऊपर रात को विश्राम कर रहे थे, तो एकाएक कुछ संगीत का आवाज आया समाधि से। तो लोगों ने सोचा यहाँ कोई आकर संगीत वाद्य कर रहा है। जैसे नीचे आए तो कुछ नहीं, लेकिन समाधि से संगीत की आवाज आ रही थी और समाधि जल से भर गया था। समाधि जल से भर गया था। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ये जानकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि समाधि मंदिर के स्थान जहां है वो नीचे बहुत पानी है, अभी बहुत पानी है। तो बाबा के अंतरंग भक्त माधवराव देश पांडे के निरीक्षण में, देख रेख में ये समाधि मंदिर, और समाधि मंदिर के नीचे एक तहखाना है जहां बाबा के दगीना बर्तन आदि रखा जाता था। उस समय हम लोग देखते थे। समाधि मंदिर के नीचे एक तहखाना है और समाधि के बाजू में एक मंदिर भी था। तो प्रारंभ में वो कुआं था, समाधि मंदिर के बाजू में कुआं था। वो कुआं भी पानी से भरा रहता था और तहखाना भी भरा रहता था। तो इन लोगों के सामने एक समस्या आई कि तहखाना के पानी को किस प्रकार दूर किया जाए, जितना बार निकालें उतने बार पानी भर जाए। तो एक को आदेश हुआ कि कुआं को भर दें, मिट्टी से भर दें, तब तहखाना का पानी जो है स्वतः अपने आप बंद हो जाएगा आना। तो कुआं को जो है भर दिया गया। उसके बाद में तहखाना का पानी अपने आप रिक्त हो गया जल से। अभी तो खैर उस नीचे वाले तहखानों को बंद कर दिया गया। वहां उस तहखाना में उस समय जब गोपाल राव बूटी थे, उद्धव माधवराव देश पांडे, जिसका आपने अभी दर्शन किया, जिसका जन्म 1907 का है, बाबा के समाधि के समय 11 साल के थे। तो वो ये तहखाना में बाबा के दगीना और बर्तन की देखभाल करते थे। तो गोपाल राव बूटी उस समय उनको 35 रुपया महीने में देते थे। तो इस समाधि मंदिर का महत्व, ये बड़ी जागृत समाधि और मूर्ति। बाबा के समाधि के उपरांत अनेकों बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकारों से शिरडी वालों ने कोटेशन मांगा
और मूर्ति का प्रतीक दिखाने को बताया। तो बॉम्बे के सुप्रसिद्ध लेमिंगटन रोड कांग्रेस हाउस के सामने तालिम साहब स्टूडियो, जिसके मूर्तिकार बालाजी वसंत तालिम, उनकी मूर्ति, बनाई हुई मूर्ति यहाँ के लोगों को पसंद आया, तो उनको ही मूर्ति बनाने के लिए कह दिया गया। तो बालाजी वसंत तालिम जो इसके संपर्क में थे, वो कहते हैं जब मूर्ति मैंने बनाना प्रारंभ किया, जगह जगह से आवाज आता था कि यहाँ सिजल चलाओ, इधर मत चलाओ, यहाँ थोड़ा अधिक हिस्सा रखो, यहाँ कम रखो। तो इस प्रकार बाबा के गाइडेंस से वो मूर्ति बनाया। ये मूर्ति बाबा ने बनाई है। तो ये इटालियन मार्बल की मूर्ति है, 5 फीट 5 इंच की मूर्ति। अगर इस मूर्ति को कहें बहुत अच्छा तो अनुचित है। अच्छा ही नहीं, सारे विश्व में सर्वोत्तम उत्तम मूर्ति है। जब हम लोग अपने पनवेल आश्रम के लिए शिरडी के मूर्ति से भी अच्छा बनाने के लिए अमेरिका, यूरोप के कई जगह गए, बाद में वर्ल्ड के बेस्ट स्कल्पटर डॉक्टर निकोले के पास गए, वर्ल्ड बेस्ट नंबर 2 ने नंबर 1, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के गए। तो उनको बाबा का प्रोफाइल दिखाया, शिरडी के चारों ओर फोटो, बड़े बड़े फोटो दिखाया। उनको कहा हमारे पनवेल आश्रम के लिए हमें शिरडी के मूर्ति से भी अच्छा बनाना चाहते हैं हम लोग, ये आप बना करके दें। तो उन्होंने प्रोफाइल को देखा, तो उनके अंडर में वर्ल्ड के बड़े बड़े स्कल्पटर, मूर्तिकार काम करने वाले, बड़े बड़े मूर्तिकार काम करने वाले थे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर निकोले ने, मैं अच्छी तरह निरीक्षण करके कल आपको बताऊंगा। बहुत सारे शिरडी बाबा को फोटो दिखाया। जब दूसरे दिन डॉक्टर निकोले स्वतः हम लोगों को लेने के लिए आए अपनी स्टूडियो, उनकी बहुत बड़ी स्टूडियो, विश्व में सबसे बड़ी स्टूडियो, जिस स्टूडियो में बड़े बड़े विदेशी मूर्तिकार काम करते हैं। उन्होंने कहा आपके दिए हुए प्रोफाइल को हमने देखा, अच्छी तरह हमने जांच किया, आप जैसे मूर्ति चाहते हैं मैं मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन वो मूर्ति, जो मूर्ति आपने प्रोफाइल दिखाया है वो वैसे ही होगी, इससे अच्छा मूर्ति बन ही नहीं सकता। तो कहने लगे इससे अच्छा मूर्ति बन ही नहीं सकता। माने जो वर्ल्ड के बेस्ट स्कल्पटर, वो कहते हैं इस मूर्ति को अच्छा नहीं कहना, ये मूर्ति जागृत है और ये इंसान के बनी हुई मूर्ति नहीं है, इसमें कुछ दिव्य शक्ति ने बनाया। कोई भी विश्व का मूर्तिकार अगर बनाना चाहे, शायद प्रभु की कृपा से ऐसी मूर्ति बना दे, लेकिन इससे बेहतर बनाना तो असंभव ही है। तो बोले अगर आप चाहें तो मैं इसे बना दूं मूर्ति शिरडी के समान, और मैं 3 महीने में वहां रोम से, जहां वो पीसा में रहते थे, मैं पनवेल भेज दूंगा, वो कह रहे थे। तो इस प्रकार विश्व के बड़ी बड़ी मूर्ति जो डॉक्टर माइकल एंजेलो ने बनाए हैं, माइकल एंजेलो के समय जो रोम के बड़े बड़े चर्चेस में हैं, और भी विश्व के कोने कोने में जहां हैं, अगर उन विभिन्न मूर्तियों को, जीसस क्राइस्ट, मैरी आदि विभिन्न मूर्तियों को अगर इस शिरडी बाबा की मूर्ति से कंपेयर करें, तुलना करें, आप तुलना करें, तो ये मूर्ति कहीं अधिक अच्छी है। लेकिन इसको एक भावना से देखें, एक मूर्तिकार की दृष्टि से, एक भक्त की दृष्टि से देखें, तभी आप इस मूर्ति के दर्शन से पूरा लाभ होगा। जब इस मूर्ति का अभिषेक की जाती है, जब जल बाबा के पावन मुखारबिंद से बाहर यूं गिरता है, तब देखिए जैसे बाबा के आंख के पुतले जैसे हिल रहे हैं। अब बाबा के दिव्य चेहरे को देखिए, जिस प्रकार आपके प्रश्नोत्तर दे रहे हैं, आपके शंका समाधान दे रहे हैं। तो आज ये बाबा की जागृत मूर्ति है, विश्व के सभी मूर्तियों से सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा है। तो ये साई प्रेमियों के लिए बाबा की सबसे बड़ी देन है, जो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेकों समस्याओं के साथ यहाँ आते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके सामने समस्या नहीं है, समस्या हर एक के पास रहती है। नाना प्रकार की समस्या लेकर जब मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़कर, या साई महिमा का पाठ करते हैं, साई के ध्यान में रहते हैं, ऐसा लगता है बाबा बैठे हैं, मूर्ति नहीं है, बाबा मूर्ति से बाहर जागृत बैठे हैं। और इस मूर्ति की दूसरी महत्व, जब 5 बजे यहाँ भोपाली होती है, 5:15 बजे काकड़ आरती, 6 बजे जो अभिषेक होता है, जो पहला जल जो बाबा के ऊपर जो डाला जाता है, उस जल में इतना करंट, इतने तरंगे रहते हैं, उस जल को अनेकों मरीज लोग ले जाते हैं, उस जल को पीते हैं और अनेकों ना ठीक होने वाली बीमारियों से अपना निवारण प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारी बीमारी ठीक होती है। 6 बजे जो बाबा के ऊपर पहला जल जो डाला जाता है, जो बाबा की जागृत मूर्ति से जो प्रभाव होती गिरती है, उस जल को अनेक मरीज लोग उस जल को पीते हैं
और अनेक प्रकार के अपने बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये शिरडी क्षेत्र ऐसा है कि विश्व में कोई भी तीर्थ स्थान आप जाएं, धर्म क्षेत्र जाएं, यात्रा जाएं, लोग जाते हैं और कहते हैं हमने यात्रा किया, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। लेकिन ये विश्व के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में नहीं है, विश्व के अन्य धर्म क्षेत्रों के समान नहीं है। ये वो स्थान है जहां सभी प्रेमीगण अपने नाना प्रकार की समस्याओं को लेके आते हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, परमार्थिक अन्य समस्याओं को लेकर आते हैं और समस्याओं को हल करके जाते हैं यहाँ। तो ये वो स्थान है, ये समझ लें, ये बाबा का ये यूनिवर्सल ये क्लिनिक है जहां हर मरीज की दवा है। यहाँ कोई भी इधर से वापस खाली नहीं जाता है। आपकी ये मानसिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, परमार्थिक समस्या हो। और इस स्थान में एक दूसरी महत्वपूर्ण, जो एक बार भूले भटके से भी आ जाता है, जाते समय कहता मैं फिर आऊंगा और अधिक समय व्यतीत करेंगे। जब आप दूसरे स्थानों से लौटते हैं, आप कहते हैं दर्शन हो गया, बड़ा आनंद आ गया। लेकिन जब आप शिरडी से लौटते हैं, आप घर में जाके लोगों से कहते हैं हम शिरडी गए, बाबा का दर्शन हुआ, हमारी समस्याएं हल हो गई, अगले बार हम तुम लोग को भी ले जाएंगे। तो परिणामवश आज शिरडी में पांव रखने के लिए इस महत्वपूर्ण दिनों में, गुरुवार या और उत्सव में लोगों के लिए जगह नहीं है। और साई भक्तों की संख्या बढ़ती जाएगी, लोगों की समस्याएं हल होती रहेगी। अब बाबा की जागृत अवस्था दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसा कहा गया आरती में, जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव है। जो इस भावना से आते हैं, शिरडी मैं यात्रा में जा रहा हूँ, बाबा का दर्शन करूंगा, बाबा की भक्ति करूंगा, हमारे समस्याओं को बाबा की झोली में अर्पण कर देंगे। तो इस भावना से जो आते हैं तो भक्ति को प्राप्त करते हैं, अपने संकटों से निवारण प्राप्त करते हैं, तो उनके अंतःकरण में बाबा का उद्धारण कर लेते हैं। तो धन्य है वो साई प्रेमी, ऐसे श्री क्षेत्र शिरडी में आकर बाबा की इस भावना से दर्शन पाकर बाबा की भक्ति में लगकर अपने जीवन को सार्थक और सफल बना रहे हैं।